जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज धनत्रयोदशी है और धनत्रयोदशी के इस शुभ पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरी का आज के दिन पूजन किया जाता है और आज से ही यम के निमित्त 5 दिन के लिए दीपदान किया जाता है। बड़ा कन्फ्यूज़न है इस बार कुछ लोगों को कि भाई दिन 5 कैसे बनेंगे, क्योंकि बीच में सोमवती अमावस्या भी आ रही है और उस दिन दीपावली ना होकर के पहले दिन 12 नवंबर की ही दीपावली इस बार मनाई जाएगी। तो सारा कन्फ्यूज़न इस अंक में हम आपको दूर करेंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 10 नवंबर सन 2023 दिन शुक्रवार, संवत 2080, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, तिथि द्वादशी और त्रयोदशी का आज मिलन है। संध्या के समय हम भगवान धन्वंतरी का पूजन करते हैं, इसलिए धनतेरस आज ही आप लोग माने। और संध्या के ही समय बहुत लोग चांदी खरीदते हैं, शुभ बर्तन खरीदते हैं, तो सब स्थिति से सही बनता है हिसाब। नक्षत्र हस्त, राहुकाल 10:30 से 12 और दिशा शूल है आज पश्चिम दिशा। इसमें एक चीज़ आप नोट और कर लें, आज के दिन सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी वस्तु रहती है जिसे हम खरीदें। हालांकि धनत्रयोदशी विशेषांक में हम कल सारी बातें आपको बता चुके हैं। जिन्होंने अभी तक धनत्रयोदशी का विशेषांक ना देखा हो वो जरूर देख लें। तो मैं इसमें बड़ा संक्षिप्त में बताऊंगा, विस्तार में नहीं जाऊंगा। आज के दिन सबसे ज़्यादा शुभ खरीदना चांदी मानी जाती है और चांदी के लिए भी यदि हमारी पॉकेट अलाउ ना करे तो कोई भी नया बर्तन, गिलास, प्लेट, तस्तरी, थाली, कोई भी ऐसी चीज़ लेकर के आएँ और जब उसे घर लावें तो उसी के बीच में उसको धो करके, पूज करके, उसके बीच में स्वास्तिक सतिया बना करके भगवान की उससे बीच में आरती जोत रख के भगवान की आज के दिन आरती उतारें। उसी नए बर्तन का प्रयोग आप दीपावली महालक्ष्मी के पूजन में करें। चांदी का सिक्का लेना शुभ होता है, चांदी की कोई भी सामान लेना शुभ होता है। चांदी का सिक्का लेते हैं तो धनवर्षा पोटली में भी रख सकते हैं। जो हमने धनवर्षा पोटली का अंक आपको बताया है वो पूरा देख लीजिए कि दीपावली की रात में एक विशेष धनवर्षा पोटली बनाई जाती है जो वर्ष भर के लिए हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि करती है। ठीक है, बाकी हमारी मेहनत, हमारा कर्म, पुरुषार्थ भी जरूरी है। तो उस पोटली में भी चांदी का सिक्का रख सकते हैं, नहीं तो प्रतिदिन के पूजन में चांदी का सिक्का प्रयोग में ला सकते हैं। बैठी हुई लक्ष्मी उसके ऊपर हो बहुत अच्छा है, गज लक्ष्मी बनी हो तो और भी अच्छा है। जिसे गज स्नान कराने, जिन लक्ष्मी माता को अभिषेक कराने, दोनों तरफ से हाथी बने होते हैं ना, बीच में माँ भगवती बैठी हैं, हाथी की सूंड में 2 कलश हैं, वो उनका अभिषेक करा रहे हैं। बहुत ही ऐसा कैलेंडर घर में लगाना या ऐसी लक्ष्मी की फोटो होना या ऐसा चांदी के सिक्के के ऊपर उनका चित्रित होना, अंकित होना अपने आप में शुभ माना जाता है। खड़ी लक्ष्मी की अपेक्षा हमें बैठी हुई जो लक्ष्मी हो, फूल के ऊपर, किसी भी उसके ऊपर, उनकी पूजा करना आनंददायी रहता है। खैर, आज धनत्रयोदशी है तो आप चांदी वगैरह या स्टील का बर्तन वगैरह खरीद सकते हैं। पुराने टूटे फूटे बर्तन के बदले भी आप बर्तन ले सकते हैं। जो पहली परंपराएं रही हैं मैं उसी हिसाब से आपको सारी बातें बता रहा हूँ। अब ये तो ही खरीदारी की बात। आज के दिन हम भगवान धन्वंतरी का षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन संध्या के समय, क्योंकि संध्या के समय त्रयोदशी भी लग रही है, त्रयोदशी के हिसाब से ही भगवान धन्वंतरी का पूजन कर लें। जिन्होंने सुबह कर लिया है वो भी उत्तम है, कोई डर भय की बात नहीं है। धन्वंतरी जी का जब हम पूजन करें, धन्वंतरी कौन है? आयुर्वेद के प्रदाता हैं। जब समुद्र मंथन हुआ उसमें से श्वेत कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान का अवतार हुआ, अवतीर्ण हुए और उन्हीं के नाम से जो भी उनकी विद्या है, ये आयुर्वेद की विद्या है और जितने भी आयुर्वेद के वैद्य हैं वो भी धन्वंतरी भगवान का आज के दिन बहुत अच्छे से पूजन करते हैं। और क्यों ना किया जाए, आयुर्वेद के प्रदाता हैं, आयुष्य स्वास्थ्य संवर्धन के स्वामी हैं, इसलिए आज हर व्यक्ति करीब करीब बीमार है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फिजिकली सबको है। इसलिए आज के दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन करने से स्वास्थ्य भी हमें अच्छा होता है और प्रभु की कृपा होती है, सुख समृद्धि हमें प्राप्त होती है। तो फूल, धूप, दीप भगवान धन्वंतरी को अर्पण करें। फोटो घर में ना हो कोई बात नहीं, भगवान विष्णु का ही सब रूप समझ करके आज उनको आप उनकी पूजा करें।
और हमने कल भी एक चीज़ बताई थी, एक उनको अपने शब्दों में अपनी भाषा में क्या कहें, आइए सुने। मैं 4 भुजाओं वाले पीले वस्त्र पहने हुए सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित सुरों और असुरों द्वारा वंदित भगवान धन्वंतरी का ध्यान करता हूँ। तरुण कमल नयन सभी अलंकारों से विभूषित अमृतपूर्ण कमंडलू लिए हुए यज्ञ भाग को खाने वाले देवों और दानवों से वंदित श्री से युक्त भगवान धन्वंतरी जी का मैं ध्यान और पूजन करता हूँ। बस ऐसा आप भगवान धन्वंतरी का ध्यान करके उनको प्रणाम कर लेना, इतना ही आपके लिए बहुत है। अब आज से ही उनके लिए, यम जी के लिए घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दीपदान की परिपाटी है। 5 दिन के लिए दीप जलता है और बहुत लोगों के गणित में दिन 6 बन रहे हैं, तो उसकी भी गुत्थी आज सुलझा देते हैं। वैसे तो दीपदान वाला हमारा कार्यक्रम आप सबने देखा होगा, जिन्होंने ना देखा हो उनके लिए शॉर्टली समझा देता हूँ। आज संध्या के समय एक आटे का दीपक बना लेना या मिट्टी के दीप में 2 बत्ती क्रॉस करके सरसों का तेल डाल लेना और थोड़ा अन्न ले लेना, किसी दोना पत्तल में अन्न रख के उसके ऊपर ये दीप रखना घर के मुख्य दरवाजे के बाहर। वहाँ से थोड़ा जल से साफ कर करके जल का छींटा दे देना और धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी 4 बत्तियों का दीपक अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ करते हुए साउथ की तरफ अपना मुख कर लेना। दिया तो चहु और रहेगा क्योंकि 4 बत्तियां हैं, चारों दिशाओं में चला गया। तो आप अपना मुख दक्षिण में रख के यम को प्रार्थना करना, और वो प्रार्थना भी हमने बताई थी। चलिए, नए नए दर्शक जुड़ते रहते हैं, अब हम उस प्रार्थना को फिर भी पढ़ देते हैं। तो आपने यम से प्रार्थना करनी है कि हे महाराज, आपकी कुदृष्टि मेरे घर के ऊपर ना पड़े, किसी भी प्रकार से इस परिवार को यम यातना ना झेलनी पड़े, क्योंकि बहुत परिवारों में अकाल मृत्यु होती है, अनेकों दुर्घटनाएं होती हैं, ना हो सभी को स्वास्थ्य संवर्धन की कृपा प्राप्त होती रहे। हमें क्या बोलना है जब दीप जलाना है, या तो अपनी भाषा में ही उनको प्रणाम कर लेना कि भाई जो मैंने ये दीप दान किया है, हे यमदेव, ये आपको मैं अर्पण करता हूँ, आप इसे स्वीकार करें और मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो मुझे क्षमा करें, मेरे परिवार के ऊपर आपकी सौम्य दृष्टि बनी रहे। ठीक है? नहीं तो एक प्रार्थना हम और बताते हैं, उसे सुन लें। सूर्यपुत्र यमराज मृत्यु पाशधारी काल और अपनी पत्नी सहित त्रयोदशी में दिए इस दीपदान से प्रसन्न हो। बस इतना सा बोलना आपको। और बाकी आज दिया जलेगा और इस दिए का कल क्या किया जाएगा, हर रोज नया दिया जलता है, दिए उठा के रखते जाइए। बाद में दीपावली के पूजन के बाद और भी जो सामग्री ऐसी होगी उसे कहीं निर्जन स्थान में डालाना, और जो चावल वगैरह या गेहूं वगैरह अन्न रखते हो उसके ऊपर ये दिया 5 दिन जलता है, रोज अन्न चेंज कर देना। जो अन्न है रोज का रोज पक्षियों को अगले दिन सुबह में आप लोग डाल दिया करें। दिया कितनी देर तक जलना चाहिए, ये भी बहुत लोगों ने सवाल किया था। 15-20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, बस। और क्या, पूरी रात के निमित्त नहीं, पूरी रात जो दीप जलता है वो ग्राम देवता, नगर देवता, पितरों की प्रसन्नता के लिए दीपावली के, बड़ी दीपावली के दिन जलाया जाता है आम दियों के साथ। दीपावली विशेषांक हमने आपके लिए बना दिया है, उसे भी आप सब लोग जिन्होंने अब तक ना देखा हो आप लोग जरूर सुन लें और समझ लें। अब एक चीज़ और ध्यान रखें, कार्यक्रम बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, बीच में कई बार ब्रेक भी लग जाता है, शुभ आते हैं, तो हर कार्यक्रम को बहुत आप अच्छे से समझ लिया करें। अब आइए हम वो बात कर लें, 5 दिन की व्यवस्था बता दें आपको। आज 10 नवंबर है, कई बार हमारे मुंह से अक्टूबर निकल जाता है, भैया ध्यान रखना, क्योंकि ये समय ऐसा होता है, हम लोग भी व्यस्तम क्षणों में होते हैं, और जब कार्यक्रम आपको हम दे रहे होते हैं ना, तो दिमाग जो है ना वो चारों तरफ भाग रहा होता है। इसलिए आप, कई बार मेरे मुंह से, कल भी मुझे किसी ने बताया कि किसी कार्यक्रम में 10 अक्टूबर निकल गया मुंह से, तो थोड़ा सा आप अपना समझ करके इन चीज़ों के लिए हम क्षमा प्रार्थनी हैं, और बाकी जो डेट चल रही है वो नवंबर की हैं, वो सब ध्यान रखें आप। आज 10 नवंबर है, धनतेरस हो गई, कल त्रयोदशी भी है और चतुर्दशी भी है। कल 2 बजे तक समझ के चलें, कल त्रयोदशी रहेगी, फिर चतुर्दशी लग जाएगी। कल 5 दिए छोटी दीपावली के उपलक्ष्य में रात्रि में जला देना। अब सुनिए, छोटी दीपावली को क्या कहते हैं, नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। हनुमान जयंती के नाम से भी बहुत लोग इनको पूजते हैं, हनुमान जी का भी उसमें माना जाता है पूजन होना चाहिए। और
रूप चतुर्दशी भी इसे कहते हैं। नरक चतुर्दशी क्यों कही जाती है? भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, इसलिए भी इसका नाम नरक चतुर्दशी है। और नरक रूपी यातनाओं से बचने के लिए भी हम इसमें विशेष पूजन करते हैं। अब कल आपने क्या करना है, ध्यान रखें, परसों भी छोटी दीपावली में ही, छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली परसों भी इकट्ठी मानी जाएंगी। हाँ, ये ध्यान रख लें आप। लेकिन दीप की व्यवस्था सुन लें आप, हमें आज भी शाम को दीप जलाना है, हमें कल रात्रि में भी दीप जलाना है, क्योंकि दीपावली तो छोटी कल से ही मानी जाएगी और परसों उसमें एक विशेष यम के जो नाम बोले जाते हैं और जो जल दिया जाता है यम के लिए और भीष्म पितामह जी के लिए जल दिया जाता है, वो व्यवस्था मैं शायद आपको कल के एपिसोड में बता दूंगा, वो आप सुन लेना, ठीक है। वो परसों देना है, क्योंकि परसों मुख्य रूप से छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली इकट्ठी आ जाएगी, यानी कि 12 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ। और कल भी आप एक काम करना, कल भी शाम को दिए जरूर लगाना, कल 5 दिए लगा देना, वो मैं आपको अलग बताऊंगा अभी कुछ देर के बाद। अब देखो, एक दिया आज यम के लिए, एक दिया कल भी लगेगा, एक दिया 12 तारीख को लगेगा। लेकिन इस बार 13 अप्रैल की सोमवती अमावस्या है, ठीक है। अन्नकूट बहुत लोग हो सकते हैं 13 तारीख को भी मनाएं, लेकिन कुछ गणित जोड़ के हिसाब से जो अन्नकूट की व्यवस्था बनती है वो कार्तिक शुक्ल के हिसाब से मनाई जाती है, तो वो आपको मान के चलें 14 नवंबर को एक दीप लगेगा और एक 15 नवंबर को जो भ्रात द्वितीया है यम के निमित्त एक दीप उस दिन लगेगा। 13 तारीख को हम छोड़ के चलेंगे। लेकिन अगर आप दीप लगाना चाहें तो दीप लगा सकते हैं, कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है। लेकिन ये 5 दिन ध्यान रखें, आज 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर, 14 नवंबर और 15 नवंबर। क्लियर? अब देखो भैया कितना होच पोच है इस बार, है ना। तो हम भी कई बार होच पोच हो जाते हैं बताते समय आपको बहुत सारी बातें, अपने आप भी कुछ आप लोग समझने का प्रयास किया करें। अब हम क्या बता रहे थे? हम बता रहे थे कल के 5 दिए देसी घी के। एक तो यम का तो लगेगा ही लगेगा, कल शाम को दरवाजे के बाद 5 छोटे छोटे आटे के या घी के दिए बना लेना। एक दिया तुलसी पर लगाना, एक दिया अपनी रसोई में अन्नपूर्णा के नाम से लगाना, एक दीपक अपने घर के ब्रह्मस्थान में लगा लेना, और एक दीप अगर आसपास आपके मंदिर है तो मंदिर में जाकर के कोई भी देव स्वरूप हो उनको लगा देना। 4 हो गए। और एक दीप कल पीपल पे भी लगा देना, देसी ही घी का, शाम के समय, ठीक। तो ये 5 दिए आप जरूर लगाने का प्रयास करना। और छठवां जो दिया लगेगा वो यम के नाम से दरवाजे के, मुख्य दरवाजे के बाहर लगेगा। सारी बातें समझ में आ गई। अब 12 तारीख की सुबह के समय रूप चतुर्दशी रहेगी, जिसमें नरक की यातनाएं किसी को ना झेलनी पड़े, वो उसकी कुछ विधान आपको मैं बता दूंगा कल के एपिसोड में, और कल या परसों के एपिसोड में सारी चीज़ें आपको प्रयास तो करूंगा कल ही आपको समझा दूं सारी बातें। और रात्रि में 12 नवंबर को कैसे दीपावली का पूजन करना है, धन वर्षा पोटली कैसे बनानी है और किन विशेष मंत्रों का जाप करना है, ये दीपावली विशेषांक और धन पोटली विशेषांक देख लीजिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। आइए साधकों, समय चला आज की ध्यान साधने से जुड़ने का। जुड़ते हैं भगवान श्री हरि से, भगवान श्री धन्वंतरी से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि।
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री हरि का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधको, ये जो हमारी परंपराएं हैं, ये बहुत ही जागृत परंपराएं हैं। कार्तिक का महीना, पूरा महीना दीपदान के रूप में निकल जाता है। प्रकाश पर्व के नाम से भी ये महीना जाना जाता है, क्योंकि इसमें हम प्रकाश करते हैं, दीप जलाते हैं, और अपने पितरों के निमित्त भी आकाश में दीपदान की व्यवस्था बनाई जाती है। आपने नाम सुना होगा। अब नए बच्चे तो बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते, पुराने जानते हैं सभी लोग। हम पहले कंडील लगाया करते थे, सुना है ना आपने? कंडील का नाम एक गोल सा पेपर का, है ना, बड़ा सुंदर सा बना होता था, लाल पीला हरे चमकीले से कागजों में बना होता था, और उस कंडील में एक छोटे से दिए की व्यवस्था की जाती थी, जिसको हम आकाश दीप भी कहते हैं। उस कंडील की परंपरा ही वो आकाश दीप के रूप में की जाती थी कि भाई पितरों के निमित्त वो एक दीप किया जाता था। उसके बाद में उसमें बल्ब लगने लगे बिजली वाले, क्योंकि दियों की कुछ व्यवस्था ऐसी होने लगी, बिजली के बल्ब लगने लगे, तो धीरे धीरे परंपराएं धूमिल हुई। फिर अब तो घरों में लड़ियाँ बड़ियाँ, ये सब लाइट वाइट का सारा सिस्टम ही अब तो बदल गया है। खैर, वक्त के हिसाब से चीज़ें बदलनी भी चाहिए, बदल जाती हैं, क्या किया जाए। तो इसमें ध्यान रखें, दीपावली की रात्रि में अपने पितरों के निमित्त, और इस बार तो हमें अमावस्या अलग से ही मिल रही है, चाहे आप इसे अमावस्या के रूप में कर लें। 13 नवंबर को अमावस्या की संध्या के समय जब अंधेरा सा हो जाए, तो एक दीप छत पर या कहीं ऐसे स्थान पर अपने पितरों के नाम से भी आप लोग लगा देना, बड़ा ही शुभ माना जाता है। ठीक है, चलिए, बाकी जो भी बची कुची बातें हैं वो कल के अंक में देखने को आपको मिल जाएंगी। और हमारे जितने भी ये कार्यक्रम हैं, इन्हें सत्य सनातन धर्म के नाते अधिक से अधिक आप दूर दूर तक लोगों को भेजिए, शेयर कीजिएगा, ताकि अपने धर्म से जुड़ी बातें सही तरीके से सबको पता लग सके। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है, जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।